आज का दिन बहुत 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 खास है। 22 जनवरी, ये हमेशा हम लोगों को याद रहेगा। 22 जनवरी 2024, राम जी का 500 वर्ष बाद वापस आना हमारे देश में बहुत बड़ी बात है भाई, है ना। प्राण प्रतिष्ठा आज का दिन हुआ, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सबका साल और पूरा जिंदगी जब तक आप लोग हैं बहुत अच्छे से बिताएं और बहुत ढेर सारे पैसे कमाएं स्टॉक मार्केट से, बिकॉज हम लोग जुड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, है ना। तो इसमें मेरा हमेशा डेडिकेशन रहेगा कि आप लोगों को कुछ सिखाऊं और आप लोग सीखें। तो लोगों को जुड़ने देते हैं और फिर से जय श्री राम। हम लोग फिर से आ गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि आज मार्केट बंद था। तो ये भी चमत्कार ही था कि सैटरडे को पहली बार मैंने कोई सैटरडे को, जब से एटलीस्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा ऑफिशियल वे में सैटरडे को कभी खुला नहीं था। ये भी एक चमत्कार ही था कि भाई कि सोमवार को बंद कराना पड़ा। पहले तो सेबी और एनएससी कंफ्यूज था कि भाई करना क्या है, खुला रहेगा बंद रहेगा, खुला रहेगा बंद रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली मंडे को बंद हो गया, आज बंद था और सैटरडे को पूरा दिन खुला होता। जय श्री राम रजत जी, वंदना जी, एवरीवन जय श्री राम। तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सुबह से सभी बिजी होंगे और आज भी उसी ये जिसको बोलते हैं ना उसी मोड में होंगे अभी कि भैया राम जी का अभी भी जिसको बोलते हैं ना मन में बस वही वाइब्रेशन चल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बातें करने आए किस चीज के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो उससे पहले मैं सबको बोल दूं कि जिसे भी बेसिक आता है, बेसिक मतलब चार्ट से रिलेटेड, चार्ट वगैरह देखना आता है कि भाई चार्ट समझ आता है कि भाई ये कैंडल है, ये चार्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हल्का फुल्का समझ आता है, तो आप हमारे साथ लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 390 देके मंथली। आज के रेट में ये सबसे बेहतरीन ऑफर है जो मैंने अभी, मतलब मैं बोल सकता हूं कि शायद ही कोई इतने कम में सिखा रहा होगा या फिर बता पा रहा होगा, या फिर लाइव मार्केट में गाइडेंस थ्रू चार्ट्स एंड वीडियोस अपने व्यू के साथ देना। मैं कोई कॉल पुट नहीं देता, ना कोई रिकमेंडेशन देता हूं, मैं सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूं चार्ट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से कि भाई लाइव मार्केट में कौन सा रणनीति अपनाना चाहिए ऐसे टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे यदि मैं कर रहा होता तो क्या करता, ऐसे टाइम पे क्या टेक्निकल्स में ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कौन सा कैंडल ध्यान रखना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए, तो उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं लाइव मार्केट में। बिकॉज काम तो लाइव मार्केट में होता है, आफ्टर द मार्केट तो मेरा वीकेंड क्लासेस होते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली समझना। तो यदि आप लोग ऐसे हैं कि आपको बेसिक आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे सब्सक्राइब जो सब्सक्रिप्शन का बटन है, सब्सक्राइब का बटन होगा प्रोफाइल पेज पे, मेरे प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई मुझे मैसेज ना करे कि भैया मैंने ज्वाइन कर लिया है, ये कर लिया है। मैं अभी भी बता दे रहा हूं, जो मेरा प्रोफाइल पेज है वहीं पे एक चौथा आइकन भी किंग का आइकन होगा, है ना, वहीं पे मेरा अपडेट आएगा, ठीक है। तो उसमें कोई व्हाट्सएप करने वाली बात नहीं कि सर मैं जुड़ गया ये वो, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मैसेज कीजिए कि हाँ मुझे दिक्कत आ रही है, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत लोग नहीं कर पाते, तो वो लोग करें तो समझ आता है, लेकिन करने के बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अपडेट कहाँ आएगा, तो आप कर सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। मतलब टाइम पास के लिए लाइक व्हाट्सएप ना करें, क्योंकि आपका भी वक्त कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। और किसी को भी यदि ऑनलाइन क्लासेस करना है या फिर जो भी है कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा जो प्रोफाइल पेज है वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की सीधी सीधी बात करेंगे। देखो बैंक निफ्टी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसा आज का दिन था, इतना स्पेशल डे था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का दिन गैप अप होना चाहिए, एक अच्छा 50 एटलीस्ट तो 80-100 पॉइंट के ऊपर ही खुलना चाहिए। देखो अब खोने को कुछ भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में 1 तारीख को बजट भी है, 31 को अपना फेड रेट का डिसीजन होने वाला है कि हाइक करेंगे नहीं करेंगे, तो बहुत आने वाले टाइम में इवेंट्स है, तो उस चीज पे प्रैक्टिकली चलते हैं अभी। इसलिए मैंने सबको स्टूडेंट्स को तो लाइव मार्केट में गाइड कर ही देता हूँ। अभी भी एक वीडियो डाला 15 मिनट्स का फॉर्मूला। देखो नाम जुड़ने से कुछ नहीं होता, मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, लेकिन बस मेरा काम है अवगत कराना, वही चीज आपके सामने रखना जो मार्केट में चल रही है, जिसपे ऑब्जर्वेशन मेरा काफी टाइम से, वही सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ लाइव मार्केट में। आप जरूर जुड़िए सीखने के लिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। और ट्रेड करना ना करना आपके ऊपर है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आप कर सकते हैं। मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूं कि भाई मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेड ले लो, वो ट्रेड, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिखाना है। यदि आपको सीखना है
तो ही जुड़िएगा 390 देके, नहीं तो वो भी पैसा वेस्ट होगा। बहुत लोग क्या होता है जुआ सट्टा खेलने के लिए जुड़ जाते हैं। कई लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि जुड़े हुए हैं कि भाई वो मेरा लेवल देख के किसी और को कॉल पुट दे दे, ऐसे बहुत जन हो सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है, नाम से मुझे ऐसा लगता है। बाकी यदि उनका भी मेरे थ्रू से यदि चल रहा है तो भगवान की इच्छा होगी कि कुछ उनका भी दाना पानी निकल जाता होगा, ठीक है। क्योंकि लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यदि लेवल्स आपको समझ, लेवल्स मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलना आसान है लेकिन निकालना किसी को नहीं आता। मैं काफी टाइम से बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं तो मुझे पता है, और मैं भी काम कर चुका हूं, 13 साल से कर रहा हूं, तो मुझे भी पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना और समझना और उसको निकाल के उस पर ट्रेड करना, इट्स वेरी टफ। तो वो सारी चीजें मैं शेयर करता हूं। एटलीस्ट देखो कोई भी चीज एकदम 100% नहीं होती, लेकिन मान के चलो यदि कोई नया इमेच्योर ट्रेडर है, वो उसका यदि एक्यूरेसी यदि 30% 20% रहता है, यदि वो सही से नहीं निकाल पा रहा है, उसको एग्जिट एंट्री नहीं समझ आता है, मैं ये ट्रेड करने के मकसद से नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में प्रैक्टिकली बता रहा हूं। यदि किसी को नहीं समझ आएगा एग्जिट एंड एंट्री वगैरह, एंट्री और एग्जिट, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो फिर वो काम करेगा कैसे। तो वो मेरा काम है समझाना कि एंट्री एग्जिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, वो टाइम पे क्या करना चाहिए, वहां पे क्या अलग अलग मेरा व्यू है, डेटा क्या कह रहा है, उस चीज को एनालिसिस करके लाइव मार्केट में प्रस्तुत करके दिखाना कि ऐसे ये हो रहा है और ऐसे कर सकता है, वैसे हो सकता है। मतलब प्रिडिक्ट करना मार्केट को टेक्निकल्स को देख के, वो है स्किल, ना कि सिर्फ आप टेक्निकल्स देख के ट्रेड कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां पे मैं एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट, मुझे तो ऐसा कल लगता है कि गैप अप गैप डाउन, तो मेरे स्टूडेंट्स को जितने भी जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट से क्लास कर रहे हैं या 390 वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक्सक्लूसिव, लोगों को लगेगा 390 क्या है भाई, 390 ना ये 10,000 लोग लेके भी नहीं कराएंगे। और आने वाले टाइम में, ये भी बता रहा हूं, आने वाले टाइम में लाइक मैं तो सोच रहा हूं अगले वीक से करूं। आज स्टूडेंट लोगों को पूछा भी है कि ये 390 देके ना मैं क्लास भी करूंगा जूम पे क्लास करूंगा, लाइव क्लास आके एनालिसिस करूंगा, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ूंगा जूम पे लाइव वीकेंड पे, और जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो यहां पे बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं हम डायरेक्टली। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। देखो वीकली जो कैंडल बना है बैंक निफ्टी का, बहुत ही घटिया बना है, बहुत ही खराब बना है कैंडल, ट्रस्ट में बहुत खराब बना है। बैंक निफ्टी में मुझे बस एक उम्मीद है, एक लेवल है विच इज 46,800 या 900, ये जोन एक बार के लिए टच करना चाहिए। रिटेस्ट नहीं भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि डेटा बहुत खराब है, डेटा बहुत खराब है, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना कि डेटा बहुत खराब है। डेटा क्यों खराब है, डेटा खराब इसलिए क्योंकि यहां पे बहुत लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंट जो है, क्लाइंट बुलिश हो जा रहे हैं, मतलब बाइंग ज्यादा कर रहे हैं, और एफआई जो है वो बहुत शॉर्ट कर रही है। शॉर्ट मतलब नया नया शॉर्ट पोजीशन बना रही है, ठीक है। तो यहां पे आपको सतर्क थोड़ा रहना चाहिए। यहां पे मार्केट जो है अभी सेल ऑन राइज वाला दिख रहा है, टेक्निकली भी, डेटा वाइज खास करके। तो यहां पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यदि बैंक निफ्टी में कुछ हाल आया भी 46,800 900 तक जाके, तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेलिंग आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलिंग आ सकता है, लेकिन कैंडल जैसा बना है बहुत ही, मतलब टॉप पे एकदम मारू बोजू कैंडल बनना, इट्स वेरी डेंजरस। दो यदि सेलिंग पोजीशन, यदि सेलिंग किसी को करना भी है, सेलिंग किसी को करना भी है, तो 47,000 47,200 इज द गुड जोन टू सेल। यदि किसी को सेल करना है, और यदि वो टाइम पे यदि कोई सेल कर रहा है तो ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का 400 पॉइंट का एसएल लगा के कर सकता है। उससे ज्यादा एसएल लेने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअल एसएल तो भाई ये वीक का जो हाई है विच इज 48,300 वो है एसएल, लेकिन उतना बड़ा एसएल लेने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। बट यदि 46,900 से लेकर 47,200 तक गया अप टू द एक्सटेंट जो कि ब्रेकडाउन पॉइंट था, ब्रेकडाउन हुआ, यदि उसको फिर से रिटेस्ट करने जाता है तो फिर वहां से कहीं ना कहीं एक फॉल फिर देखने को मिल सकता है। तो उसके मतलब एटलीस्ट कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट का डेटा तो ठीक नहीं है। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया, ठीक है। निफ्टी में भी कैंडल जो है टॉप पे अच्छा नहीं बना है, ठीक है। एक रेड कैंडल टॉप पे बना है विच इज नॉट गुड, और बॉडी ऑलमोस्ट 65-70% का बॉडी है, जो कैंडल का बॉडी है ऑलमोस्ट 65 to 70% का रेड कैंडल का बॉडी है, सो विच इज नॉट गुड ऑन द टॉप।
तो निफ्टी के हिसाब से यदि ये जिस हिसाब से कैंडल बनाया है टॉप पे, ये कंटिन्यूएशन किया तो कहीं ना कहीं 20,500 600 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। मतलब यहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट और गिर सकता है, विच इज 20 EMA ऑन वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से वहां तक वो आ सकता है, बट वो 1-2 दिन में नहीं आएगा, टाइम लगेगा। ठीक, वो तो हम लोग अपडेट करते ही रहेंगे, यहाँ पे आगे प्रेडिक्ट करते ही रहेंगे। ठीक है, डे पे देखते हैं क्या हाल है। देखिए निफ्टी में एक डे का एक अच्छा चीज भी है, एक बुरा चीज भी है। अच्छा चीज क्या है? अच्छा चीज ये है कि 20 EMA के ऊपर क्लोज किया है लास्ट डे, और इसका 20 EMA क्या है? 20 EMA इज 21,568 निफ्टी का, 21,568 इसके ऊपर ही क्लोज किया। क्लोज कहां किया? 21,571.80 विच इज स्पॉट लेवल बता रहा हूं। तो 21,571.80 पे बंद किया, और इसका 20 EMA कितना है? 20 दिनों का एवरेज जो है क्या है? 21,568। तो इसके नीचे यदि क्लोज करेगा तो ही केक खराब हो जाएगा। अभी तक इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। एक दिन क्लोज किया था लेकिन ग्रीन कैंडल से कर गया था। किस दिन क्लोज किया था? 18 जनवरी को किया था। तो 18 जनवरी को नीचे तो गया था 21,568 के नीचे, लेकिन क्लोजिंग भी किया तो एक ग्रीन कैंडल के साथ किया, वो एक प्रॉब्लमेटिक था। उसके बाद वो क्या किया? सीधा गैप अप करके 20 EMA के ऊपर गैप अप कर दिया, और फिर नेक्स्ट डे एक रेड कैंडल बनाया, और रेड कैंडल का जो अपना जो क्या बोलते हैं जो क्लोजिंग है वो 21,571.80 के ऊपर कर दिया, ऑलमोस्ट वहां पे कर दिया। तो यहां पे हम लोगों को क्लोजिंग यदि वीकनेस चाहिए निफ्टी में, तो रेड कैंडल से निफ्टी को 21,568 के नीचे, ध्यान से लिख लीजिए 20 EMA 21,568 568 जो 20 EMA है इसके नीचे ये चेंज होते रहता है। कभी 68 होगा, कभी 69 होगा, कभी 67 होगा। तो ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से चेंज होता है, 1-2 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। आज के हिसाब से मैं करंट डेट की बता रहा हूं। 21,568 के नीचे यदि निफ्टी निकलने लगा तो फिर उसका नेक्स्ट अगेन 21,350 21,100 तक फिर से फिसल सकता है। बट जब तक इसके ऊपर है तो टाइगर जिंदा है, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, यदि मान के चलिए कल 40-50 पॉइंट ऊपर खुला तो किसी को बाई करना, मैं एक रणनीति बता रहा हूं, करना ना करना आपके ऊपर है। मान लीजिए मैं दोनों एक पक्ष, देखो मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो उस मकसद से बता रहा हूं कि रणनीति कैसे बनाना चाहिए, ट्रेडर को कैसे बनाना चाहिए। तो 21,000 यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई यहाँ पे यदि मुझे फॉलो करता है कॉल पुट के लिए, प्लीज सीखने का प्रयास कीजिएगा। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ ट्रेड यू प्लेस ऑन आवर बी, बिकॉज वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन। तो यहाँ पे जो भी हमारे साथ जुड़े, यही सोच के जुड़े कि बंदा सिखाएगा और यहाँ पे कुछ फायदा होने वाला नहीं कॉल पुट का। सीखना है तो आओ, ठीक है, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। 21,568 का स्टॉप लॉस लगा के भाई इसके नीचे यदि मान लीजिए कल 20-30 पॉइंट ऊपर खुल गया, यदि मुझे बाइंग करके जाना है या बाइंग करना है इंट्राडे में या फिर पोजिशनली भी, तो मैं क्या करूंगा? 21,568 का क्लोजिंग, कोई भी क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा लूंगा कि भैया 21,568 के नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, और इसके ऊपर तेजी होता है जाने दो। यदि इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगा रेड कैंडल से 21,568 के नीचे, तो फिर ये नीचे जाएगा 21,350 21,100, फिर 21,000 तक भी जाएगा, और उसके लिए मुझे फिर रेडी हो जाना है। तो फिर मैं यदि 21,568 के नीचे जाता है तो मैं फिर शॉर्ट में कर दूंगा। यदि जाएगा तो क्लोजिंग देगा तो वो तो बाइंग पोजीशन निकल जाऊंगा, फिर मैं सेलिंग। देखो आपको ट्रेड, आप यदि ट्रेडर हो ना तो यू कैन नॉट बी बायस कि नहीं मैं बाइंग ही करूंगा, मैं सेलिंग। ऐसे लोग फिर क्या होते हैं ना, फिर बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं, फिर वो गलत ट्रेंड में बैठ जाते हैं। तो थोड़ा टफ होता है स्टॉप लॉस काटना, लॉस काटना, लेकिन यदि कर गए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन होगा कि आप फ्यूचर में अच्छा कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लॉस नहीं कटता किसी से, प्रॉफिट कम में काट लेता है। बहुत लोगों से सुना ही होगा आपने, लेकिन एक्चुअली में ये सच है। प्रॉफिट बहुत जल्दी काट लेंगे आप, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा तो आप नहीं लेंगे। ये दो चीज होगा, प्रॉफिट या तो जल्दी काट लेंगे, या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट अचानक से आ भी रहा है तो आप उसको भी नहीं काटेंगे, रहने देंगे, नहीं और आएगा और आएगा। फिर नीचे जाएगा तो फिर आप सोचेंगे नहीं ऊपर का प्राइस जो था वो आ गया तो बेच दूंगा, फिर नीचे चला गया, फिर नहीं यहाँ पे आएगा तो बेच दूंगा। वो करते करते फिर वहीं पे आप चले जाएंगे, और या तो फिर एकदम छोटा सा प्रॉफिट देख के निकल जाएंगे और लॉस को बहुत कैरी करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने भी की है,
इसलिए बता रहा हूं, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लास्ट में आपको फिर वही चीज बोले, आप भी वही सोचेंगे, आप भी वही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो करके आ गया ना। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि यदि 21,568 के ऊपर यदि है तो तब तक तो फिर सेलिंग करना नहीं है। या तो आप सेलिंग करना चाहते हैं, चूंकि डेटा बेरिश है, यदि आप सेलिंग करना ही चाहते हैं तो मार्केट को 21,568 के नीचे रेड कैंडल से क्लोज कर लेने दीजिए। जो कैंडल क्लोज करेगा उसके टॉप कैसल लगा के फिर शॉर्ट में बैठ जाएंगे। सिंपल सी बात है, यही तरीका होता है। और आशा करते हैं आप लोगों को ये लेवल समझ आया होगा। ये मैंने पोजिशनली लेवल शेयर किया, वीकली लेवल शेयर किया है, यही रणनीति होना चाहिए। और डेटा जो है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। डेटा बता के फिर हम लोग एंड करेंगे। आप लोग भी एंजॉय कीजिए, खाना वाना खाइए, कल मार्केट खुलेगा। देखो डेटा क्या है, लॉन्ग से फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग से लास्ट डे क्लाइंट निकले हैं, 6,500 कॉन्ट्रैक्ट हटाया है। शॉर्ट में फिर थोड़ा 900 ऑलमोस्ट 1000 क्वांटिटी घुसाया है, ठीक है। एफआई क्या किए, 15 क्वांटिटी सिर्फ लॉन्ग क्वांटिटी, मतलब 15 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऐड किया है लॉन्ग में। शॉर्ट में 6,300 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मोर देन, मतलब जितना उन लोगों ने लॉन्ग किया ना, सॉरी लॉन्ग काटा है, इन लोगों ने उतना फिर शॉर्ट भी कर दिया। मतलब शॉर्ट इन लोग कर रहे हैं, बराबर एफआई शॉर्ट कर रहे हैं। मतलब यदि ऊपर मार्केट जाता भी है तो जल्दी टिकते हुए दिखेगा नहीं। जब तक यहाँ पे बाइंग डेटा नहीं आता तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा फट से गिर जाएगा, ऊपर जाएगा फट से गिर जाएगा, ऊपर जाएगा फट से गिर जाएगा। अब वो निफ्टी गिरे, बैंक निफ्टी गिरे, निफ्टी में गिरने का बहुत स्पेस है। बैंक निफ्टी तो 44,000 44,500 के पास बहुत अच्छा बाइंग जोन है। वहां से तो मैं 3 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट लेके नीचे नीचे एवरेज करके जाऊंगा। मेरा रणनीति है, मैं अपना बात कर रहा हूँ। एक एक लॉट करके, गरीब आदमी हूँ, एक एक लॉट करके एवरेज करूंगा। चलो 2 लॉट 3 लॉट का मेरा यदि कैपेसिटी है तो बैंक निफ्टी यदि 44,500 भी जाएगा तो वहां एक लॉट मारूंगा, 44,000 जाएगा वहां एक लॉट लूंगा, फिर 43,000 जाएगा तो वहां एक लॉट लेके 3 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट लेके, क्योंकि फ्यूचर में आपका 3 महीने आगे का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का होता है लेने का पावर, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ जाऊंगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वीकली ऑप्शन लेके बैठ जाते हैं, ये सोच के जाएगा मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो आएंगे, लेकिन वो 2 महीना बाद आ सकते हैं, 1.5 महीना बाद आ सकते हैं, 1 महीना बाद आ सकते हैं। आप ले लेंगे कॉल पुट, कौन सा ले लेंगे कॉल, आप ले लेंगे, मान के चलिए अपने बॉटम पे ले भी लिया तो आप ले लेंगे वीकली, आप सोचेंगे कि कल ही जाएगा। यदि मैं बोलूंगा अरे यार दिस इज द टाइम टू बाय, दिस इज द राइट टाइम बिकॉज ओवर सोल्ड है, तो लोग क्या करेंगे, एक तो मैं बोलता हूं भाई मेरा सुन के लो मत, अपना भी रिसर्च करो। यदि उनको नहीं पता तो ये मैं सिखा रहा हूं कि यदि ओवर सोल्ड होता है तो कोई जरूरी नहीं कि 2 दिन में 4 दिन में मार्केट, इट टेक्स एटलीस्ट 7 to 15 वर्किंग डेज, वर्किंग ट्रेडिंग सेशन, कि वो रिवर्सल वहां से करे और उसको फिर वहां से फिर बाइंग प्रेशर आए। नीचे में कंसोलिडेशन में वो लोग कभी कभी 10-10 दिन का टाइम ले लेते, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन गल जाएगा। आपका डिसीजन सही होगा कि हाँ ऊपर जाने का मैंने सोचा था, ऊपर गया भी, लेकिन साला 1 महीने बाद गया, 1.5 महीने बाद गया। मेरा टारगेट था 44,000 पे मैं नीचे आएगा तो बाइंग करूंगा, वहां ओवरसोल्ड हो गया बैंक निफ्टी, यदि वहां से मैंने बाई किया, वहां से 43,500 आ गया, मेरा कैपिटल मतलब मेरा ऑप्शन प्रीमियम पूरा ये हो गया, डीके हो गया। अभी उसके बाद 1 महीना बाद गया कहां, 46,000, तो फिर वहां इतना दूर जाके मतलब मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। तो यही होता है ऑप्शन बायर के साथ, तो वो टाइम पे आप मारे जाएंगे। तो वहां पे यदि आपको हेजिंग आता होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन को कैसे हेज किया जाता है, ये सारी चीजें मैं क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस जो होता है, ये 390 वाला नहीं, वो अलग होता है, वो प्रोफेशनल क्लासेस में हर कुछ सिखाता हूँ। तो वो किसी को करना है, मार्केट में किसी को रहता है कि लगता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, यदि आप उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ सिखाने, आप मुझसे आप कुछ सीख सकते हैं, मुझसे यदि आपको सीखना है कि हाँ मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या फॉर्मूलाज मैं अपनाता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तब मेरे पास आइएगा, आप सीख सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है 7304765166, मेरे प्रोफाइल पेज पे भी दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यू वांट टू डू क्लासेस 3 months हो 6 months हो, जो भी होगा फीस डिटेल मैं भेज दूंगा। दैट इज टोटली फॉर प्रोफेशनल्स, दैट इज सीरियस ट्रेडर जो है। अब 390 वाले में कौन आएंगे, 390 वाले में जिनको मान लो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको दिशा नहीं दिख रहा, आप अफोर्ड भी नहीं करते हैं क्लास करना। मैं तो सबको बोलता हूँ पहले क्लास कर लो, मेरा यदि क्लास कर लोगे ना, उसके बाद 390 जुड़ोगे ना, तो आपको मतलब दिमाग का ढक्कन ही खुल जाएगा। क्योंकि वहां पे मैं प्रॉपर लेवल्स देता हूँ, प्रॉपर मैं सपोर्ट रेसेस बताता हूँ कि इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग आ सकता है, इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग हो सकता है, ये कैंडल बनेगा तो वो कैंडल बनेगा, तो अपना व्यू भी शेयर कर देता हूं। तो उससे क्या होगा कि एक ट्रेडर समझ आएगा, वो 2-3 महीना सीखेगा, 6 महीना सीखेगा, उसको समझ आ जाएगा, फिर अपने से वो डिसीजन लेने लगेगा। फिर भी लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं,
ये देखने के लिए कि चलो मैं जो निकाल रहा हूँ, सर जो निकाल रहे हैं वो सही है कि गलत, तो उस हिसाब से फिर वो टैली भी करते हैं, वो भी सही है। तो एक तरीका है, प्रोसेस होता है सीखने का। मैं हमेशा सबको इनकरेज करता हूँ कि पहले सीखिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। आपको टिप्स लेने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी किसी को टिप्स कभी दिया नहीं ना दूंगा। मैं हमेशा लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ, ताकि बंदा यदि मेरे से 6 महीना साल भर यदि जुड़ा हुआ है तो वो सीख के जाए। अब लोग बोलेंगे सर वही आप भी तो वही, मैं वो नहीं कर रहा बॉस, मैं वो कर रहा हूं जो लोग नहीं कर रहे हैं। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं किसी को, मान के चलिए कोई एक बंदा है यदि कॉल पुट दे दिया, तो उससे आप क्या सीखे। अब मैं यदि आपको चार्ट में ड्रॉ करके बता दिया कि ये चार्ट में इसलिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये डेटा है, ये क्लाइंट का डेटा है, ये एफआई का डेटा है, इस मार्केट में ऐसा ये बिहेव करेगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिला ना उस दिन का कि अच्छा ऐसे देखना, अच्छा ये देखा, अच्छा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, अच्छा इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। हम लोग तो बस जाते ही ले लेते थे, अच्छा इसके नीचे स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, अच्छा इसके नीचे बफर होना चाहिए। ऐसे करके आप सीखते हो। बिकॉज लाइव मार्केट का क्या है ना कि हमेशा हर एक दिन अलग होता है, हर एक दिन अलग होता है। तो कल का क्या दिन होगा मुझे नहीं पता, मैं वो उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लाइव मार्केट में यदि हुआ तो उसको मैं कोशिश करूंगा सीखने का, समझने का। यदि वैसे करते करते मैं आगे बढ़ा तो भी मैं काफी कुछ सीख जाऊंगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। यदि आपके पास नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते फुल क्लास, ठीक है, 3 मंथ्स का मेरा फीस है 15,000, बहुत कम रखा है। प्राइवेटली पढ़ाता हूँ, 2 से 6 स्टूडेंट एक बैच में मैक्सिमम पढ़ाता हूँ, ताकि मैं क्वेश्चन आंसर बहुत कर सकूं। वीडियो ऑन है, अनम्यूट करके पढ़ाता हूँ। तो ये ऐसे ही आप बॉस, मुझे पता है कि इंडिया में तो कोई नहीं पढ़ाता है, मुझे पता है, क्योंकि सबको पढ़ाना है एक साथ 100, 200, 500 स्टूडेंट, ताकि भर भर के पैसा है। ठीक है, अच्छी बात है, लोग दे भी रहे, लोग ले भी रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई कम स्टूडेंट पढ़े, ताकि मेरे जो स्टूडेंट निकले तो बोले कि हाँ मैंने इनसे पढ़ा है और मैंने कुछ सीखा। मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि भाई 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें से 2 स्टूडेंट बोले हाँ मैंने सीखा है। जो बोलते हैं ना फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, वो बोलते हैं हाँ मैंने सीखा है, पीछे वाले बोलते मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। कहां से समझ में आएगा? 2 दिन और 4 दिन का कोर्स करोगे तो कहां से समझ में आएगा? 2 दिन का सेमिनार वेबिनार करोगे, मास्टर क्लास करोगे, तो कहां से समझ में आएगा? मार्केट तो 10 साल में गुत्थी नहीं सुलझता, और आप 2 दिन में सुलझा दे रहे हो, नहीं होगा, टाइम लगेगा। इसलिए मैंने इक्विटी मार्केट में भी जिसको, और एक चीज और बोल रहा हूं, कितना भी नाक रगड़ लो, सिर्फ ऑप्शन में यदि दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन में जो कर सकते हो सकता है वक्त लग जाए, 8 साल, 10 साल, 5 साल भी लग सकता है। ऑप्शन में ना 99% फेलियर्स है, 1% सक्सेस है। और जो इक्विटी मार्केट है ना, कैश लर्निंग, जिसको कैश लर्निंग का मतलब शेयर खरीदना बेचना की बात कर रहा हूं, स्टॉक को खरीदना बेचना, बाइंग सेलिंग, स्टॉक को, जैसे रिलायंस का शेयर है उसको कैश बोलते हैं, कैश सेगमेंट, कैश में शेयर, 1 शेयर 2 शेयर कितना भी ले सकते हैं अपने एपेटाइट के हिसाब से। यदि कैश ट्रेडिंग नहीं सीखा आपने, इक्विटी ट्रेडिंग नहीं सीखा फ्यूचर के लिए, तो मार्केट आपको बहुत जल्दी थपेड़ मार के निकाल देगा। तो इसलिए कैश लर्निंग जरूर मतलब हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप, यदि आपको सीखना है। ऑप्शंस हमेशा बोलता हूं, 100 रुपए आपके पास है तो 10 रुपए ऑप्शंस में लगा के उसमें काम कीजिए। जब आपको मौका मिलता है ब्रेड एंड बटर निकालने के लिए, खर्चा पानी निकालने के लिए, निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो भी ठीक, लेकिन इक्विटी मार्केट में आपको कंसिस्टेंटली पैसा बन सकता है। कंसिस्टेंटली मतलब क्या, मंथली को सैलरी तो नहीं आएगा, तो अपना बिजनेस जैसा है, लेकिन एक कंसिस्टेंट वे में मतलब क्या, लॉन्ग टर्म में हमेशा आप देखेंगे कि पैसा बन रहा है, मेरा कैपिटल मैंने खोया नहीं। चूंकि ऑप्शन में 99% लोग अपना कैपिटल खो चुके हैं, खोएंगे और खोते रहेंगे। वो हो सकता है 99% से वो रेशियो गिर के 98 और 97% आ जाए, लेकिन कभी भी वो 50-50 नहीं होगा। लेकिन इक्विटी मार्केट में लोग कमाते हैं जो अच्छे से सीखते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सीखिए। यदि कैश लर्निंग क्लास भी ज्वाइन करना है, 1 साल का फीस 15,000 मैंने रखा है। हर वीक क्लास होता है 8 बजे से 9 बजे एवरी संडे जूम ऐप पे, तो वहां भी आप जुड़ सकते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत हर चीज का फीस मैंने बहुत कम रखा है ताकि हर इंसान सीख सके। यहाँ पे लोग लाखों लुटाते हैं सीखने के लिए, किसी के पैसा है नहीं, कुछ नहीं है, ना टाइम है। भैया टाइम नहीं है तो मत आओ, पैसा नहीं है तो भी मत आओ, क्योंकि यहाँ ये कैपिटल मार्केट है, दिस इज मनी मार्केट। तो यदि मनी मार्केट है तो वहां तो पैसा ही चाहिए, पैसे से ही तो पैसा बनेगा, पैसा नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। तो चीजों को समझिए, यहाँ पे सेंटिमेंटल और इमोशनल होने से नहीं चलेगा, बिकॉज मार्केट इज इमोशनलेस। यदि आप इमोशनलेस होकर मार्केट में आओगे, सोच के उतरोगे कि मुझे धंधा करना है, बिजनेस करना है, सस्ता खरीदना, महंगा बेचना, तो चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ ऑप्शन में मत फंसे रहो, मार्केट को पूरा सीखो, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मिलते हैं फिर से कल रात को 10 बजे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ट्रेड सेफली और स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में काम करो। स्टॉप लॉस इज गॉड, स्टॉप लॉस कैन सेव योर कैपिटल। थैंक यू।